आजकल दोपहिया निर्माता हर हफ्ते कई तरह की हाई एंड सुविधाओं के साथ नई बाइक लॉन्च करते हैं। ये विशेषताएं अधिक आरामदायक राइडिंग, बेहतर नियंत्रण और ज्यादा सुरक्षा प्रदान करने के लिए मिलकर काम करती हैं। कई विशिष्टताओं के बीच ABS ब्रेक सिस्टम ने विभिन्न बाइक उत्साही लोगों के बीच काफी हलचल पैदा कर दी है। ये ब्रेक पुराने ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम की जगह ले चुके हैं। ABS ब्रेक सिस्टम सवारी करते समय ट्रैक्शन में सुधार और संतुलन बनाए रखने के लिए जाने जाते हैं। बाइक में ABS ब्रेक सिस्टम सड़क दुर्घटनाओं की संख्या को कम करने में सक्षम है। इसके द्वारा प्रदान की जाने वाली सुरक्षा की मात्रा के कारण सरकार ने भारत में 150 सीसी इंजन और उससे ऊपर की बाइक्स के लिए ABS अनिवार्य कर दिया है। 1 अप्रैल 2019 से पहले बनी बाइक्स में ABS फीचर अनिवार्य नहीं है। हालांकि सरकार ने बाद में सभी बाइक निर्माताओं को 125 सीसी से अधिक कैपेसिटी वाली बाइक्स में 1 अप्रैल 2019 को या उसके बाद निर्मित बाइक में ABS लगाने के लिए एक निर्देश जारी किया। नमस्कार और मोटरसाइकिलों में एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम पर हमारे इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बताएंगे कि ABS क्या है, यह कैसे काम करता है, यह मोटरसाइकिल राइडर्स को क्या लाभ प्रदान करता है और इसके क्या नुकसान क्या है। अगर आपने ऑटोजिनियर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो ऑटोमोबाइल्स में रुचि रखते हैं। एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम क्या है? एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम एक सेफ्टी फीचर है जो ब्रेकिंग के दौरान व्हील्स को लॉक होने से रोकने में मदद करती है, खासकर आपातकालीन स्थिति में। सिस्टम पहियों की गति की इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग और व्हील लॉकअप को रोकने के लिए ब्रेक प्रेशर को करेक्ट करके काम करता है। मोटरसाइकिल में ABS कैसे काम करता है? मोटरसाइकिलों में ABS सिस्टम में कई प्रमुख कंपोनेंट होते हैं, जिनमें व्हील स्पीड सेंसर, एक हाइड्रोलिक कंट्रोल यूनिट और एक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल शामिल है। जब कोई राइडर ब्रेक लगाता है तो व्हील स्पीड सेंसर व्हील की गति का पता लगाते हैं और यह जानकारी इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल को भेजते हैं। इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण मॉड्यूल डेटा का विश्लेषण करता है और निर्धारित करता है कि पहिया लॉक होने वाला है या नहीं। यदि पहिया लॉक होने वाला है तो हाइड्रोलिक नियंत्रण यूनिट व्हील को लॉक होने से रोकने के लिए ब्रेक के दबाव को कम कर देती है, और जब पहिया फिर से घूमना शुरू कर देता है तो फिर से दबाव बढ़ा देता है। यह प्रक्रिया बहुत तेजी से होती है और हार्ड ब्रेकिंग के दौरान राइडर को मोटरसाइकिल पर नियंत्रण बनाए रखने में मदद करती है। मोटरसाइकिलों के लिए एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम के बेनिफिट। एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम के 3 बेनिफिट है। सबसे पहला बेनिफिट है, मोटरसाइकिलों के लिए ABS का मुख्य लाभ यह है कि यह राइडर को हार्ड ब्रेकिंग के दौरान मोटरसाइकिल पर नियंत्रण बनाए रखने की अनुमति देकर दुर्घटनाओं को रोकने में मदद करता है। दूसरा बेनिफिट है, एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम फिसलन वाली सतहों पर स्किडिंग और ट्रैक्शन के नुकसान को कम करने में मदद करता है। तीसरा बेनिफिट है, ABS रुकने की दूरी को कम करने में भी मदद करता है, जो आपातकालीन स्थितियों में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। जब किसी सवार को अचानक रुकना पड़ता है तो ABS सिस्टम उन्हें अधिक तेजी से रोकने और टक्कर से बचने में मदद करता है। टाइप्स ऑफ ABS सिस्टम इन बाइक्स। सिंगल चैनल और डुअल चैनल ABS 2 प्रकार के एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम हैं जो मोटरसाइकिलों में पाए जाते हैं। इन 2 प्रणालियों के बीच मुख्य अंतर पहियों की गति का पता लगाने के लिए उपयोग किए जाने वाले चैनलों या सेंसर की संख्या है। आइए एक एक करके दोनों सिस्टम्स के बारे में जानते हैं। सिंगल चैनल ABS। सिंगल चैनल ABS, जिसे फ्रंट ABS भी कहा जाता है, इसमें ABS सिर्फ फ्रंट के व्हील में ही लगा होता है और उसको ही कंट्रोल करता है, जबकि पिछला व्हील मैनुअल तरीके से ही रोका जाता है। सिंगल चैनल ABS फ्रंट व्हील की गति का पता लगाने के लिए एक सेंसर का उपयोग करता है। जब सेंसर को पता चलता है कि पहिया लॉक होने वाला है तो पहिया को लॉक होने से रोकने के लिए सिस्टम ब्रेक के दबाव को कम कर देता है। सिंगल चैनल ABS का आमतौर पर एंट्री लेवल की मोटरसाइकिलों में उपयोग किया जाता है और यह ड्यूल चैनल ABS से कम खर्चीला होता है। डुअल चैनल ABS। डुअल चैनल ABS, जिसे फ्रंट और रियर ABS के रूप में भी जाना जाता है, और ये बाइक के दोनों व्हील को कंट्रोल करता है। दोनों पहियों की गति का पता लगाने के लिए 2 सेंसर का उपयोग करता है। जब एक या दोनों सेंसर यह पता लगाते हैं कि पहिए लॉक होने वाले हैं तो पहियों को लॉक होने से रोकने के लिए सिस्टम ब्रेक के दबाव को कम कर देता है। यह प्रणाली आमतौर पर मिड से हाई एंड मोटरसाइकिलों में उपयोग की जाती है।
डुअल चैनल एबीएस हार्ड ब्रेकिंग और फिसलन वाली सतहों पर बेहतर नियंत्रण प्रदान करती है। एडवांटेज ऑफ सिंगल चैनल एबीएस। सिंगल चैनल एबीएस का लाभ यह है कि यह डुअल चैनल एबीएस की तुलना में कम खर्चीला और हल्का है, जो इसे एंट्री लेवल की मोटरसाइकिलों के लिए एक अच्छा विकल्प बनाता है। डिसएडवांटेज ऑफ सिंगल चैनल एबीएस। सिंगल चैनल एबीएस का मुख्य नुकसान यह है कि यह केवल अगले पहिए को लॉक होने से रोकता है, जिससे ब्रेकिंग के दौरान मोटरसाइकिल अस्थिर हो सकती है, और ये विशेष रूप से उस टाइम पर ज्यादा खतरनाक हो सकता है जब मोटरसाइकिल को तेज गति से चलाया जा रहा हो या जब फिसलन वाली सतहों पर ब्रेक लगाया जा रहा हो। एडवांटेज ऑफ ड्यूल चैनल एबीएस। ड्यूल चैनल एबीएस हार्ड ब्रेकिंग और फिसलन वाली सतहों पर बेहतर नियंत्रण प्रदान करता है। यह सिस्टम दोनों पहियों को लॉक होने से रोकता है, जो मोटरसाइकिल की स्थिरता को बनाए रखने में मदद करता है। डिसएडवांटेज ऑफ ड्यूल चैनल एबीएस। डुअल चैनल एबीएस का मुख्य नुकसान यह है कि यह सिंगल चैनल एबीएस की तुलना में काफी अधिक महंगा और वजन में भारी होता है। बाइक्स में एबीएस के बारे में आम गलतफहमियां। परीक्षण और सिद्ध होने के बावजूद एबीएस की प्रभावशीलता के बारे में बहस होती रहती है। यहाँ दोपहिया वाहनों में एबीएस के बारे में कुछ गलत धारणाएं हैं। एबीएस से ब्रेक्स कम इफेक्टिव हो जाती है। एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम ब्रेक की प्रभावशीलता को कम नहीं करता है। यह रोकने की शक्ति को बढ़ाता है और रुकने की दूरी को कम करता है। एबीएस सिर्फ गीली रोड के लिए बेनिफिशियल है। मोटरसाइकिल में एबीएस गीले, सूखे और उन्नवन रास्तों सहित विभिन्न सड़क स्थितियों में प्रभावी हो सकता है। इलाके के प्रकार के बावजूद एबीएस के बिना बाइक की तुलना में एबीएस अधिक प्रभावी पाया जाता है। एबीएस इज नेसेसरी आई नो हाउ टू ब्रेक प्रॉपर्ली। एबीएस को हार्ड ब्रेकिंग के दौरान सुरक्षा और सुरक्षा की एक अतिरिक्त लेयर प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। यहाँ तक अनुभवी सवार अप्रत्याशित परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं या गलतियां कर सकते हैं, और एबीएस बुरे परिणामों को कम करने में मदद कर सकता है। एबीएस इज ओनली फॉर बिगिनर्स। एबीएस राइडर्स को पर्याप्त आत्मविश्वास प्रदान करता है क्योंकि यह हार्ड ब्रेकिंग के कारण फिसलने की संभावना को कम करने में मदद करता है। अनुभवी हो या नौसिखिए, एबीएस सभी राइडर्स के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा विशेषता है। एबीएस बाइक के वजन को बढ़ाता है। एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम का वजन नेग्लिजिबल है और ये बाइक की स्थिरता और नियंत्रण को प्रभावित नहीं करता है। अगर आप ऑटोमोबाइल में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपकी एडवांस लर्निंग के लिए उडमी सर्टिफाइड मोटरसाइकिल एंड स्कूटर टेक्नोलॉजी का एक कोर्स है जो कि हिंदी भाषा में है, जिसमें ऑन डिमांड वीडियो फॉर्मेट में 80 लेक्चर है, जिसका टाइम 6 घंटे है। इसमें मोटरसाइकिल और स्कूटर के 211 टॉपिक्स कवर किए गए हैं। आसानी से समझने के लिए पूरे कोर्स को 3 पार्ट बॉडी, इंजन और इलेक्ट्रिकल में रखा गया है। साथ ही 3 बोनस लेक्चर भी है और इस कोर्स को पूरा करने के बाद आपको उडमी से सर्टिफिकेट भी मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए UDEMY के इस कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एक बार डेमो लेक्चर जरूर देखें। एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम मोटरसाइकिलों के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा विशेषता है। सिस्टम पहियों की गति की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और व्हील लॉकअप को रोकने के लिए ब्रेक दबाव को संशोधित करके काम करता है। एबीएस मोटरसाइकिल सवारों के लिए कई लाभ प्रदान करता है, जिसमें हार्ड ब्रेकिंग के दौरान बेहतर नियंत्रण और कम स्टॉपिंग दूरी शामिल है। नतीजतन कई आधुनिक मोटरसाइकिल एबीएस से सुसज्जित हैं, जो उन्हें सवारों के लिए सुरक्षित और अधिक विश्वसनीय बनाती हैं। लेकिन ये बात अधूरी है जब तक कि हम एबीएस के टाइप्स के बारे में न जानें। अंत में, सिंगल चैनल और डुअल चैनल एबीएस दोनों प्रभावी सुरक्षा विशेषताएं हैं जो हार्ड ब्रेकिंग के दौरान व्हील लॉकअप को रोक सकती है। हालांकि डुअल चैनल एबीएस बेहतर नियंत्रण प्रदान करता है और मिड और हाई एंड मोटरसाइकिलों के लिए अधिक उपयुक्त है। मोटरसाइकिल का चयन करते समय एबीएस के प्रकार पर विचार करना महत्वपूर्ण है और एक ऐसी प्रणाली का चयन करना है जो सवार के लिए आवश्यक स्तर का नियंत्रण और सुरक्षा प्रदान करता है। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी व्यूज जरूर शेयर करें। इस तरह के और भी ऑटोमोबाइल से जुड़ी जानकारी के लिए ऑटोजेनियर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दे, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। See you in next video. Thank you.